स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में बात करें वर्ड स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा कहते हैं ओपनिंग्स को। और ये ओपनिंग्स कहाँ पे मौजूद होती हैं? प्लांट्स में जो उनके ऊपर मौजूद पत्ते होते हैं, यानी कि जो लीव्स होते हैं। अगर हम उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या चीज़ मौजूद होती है? उसमें होल्स मौजूद होते हैं और उनको कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लूरल है, यानी कि जब ज़्यादा ओपनिंग्स होती हैं तो हम उनके लिए स्टोमेटा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जब सिंगल ओपनिंग होती है तो उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड स्टोमा। अब ये जो स्टोमा है, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस डायग्राम में, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें स्टोमा मौजूद है। और ये स्टोमा आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, यानी कि ये खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो उसके लिए मुख्तलिफ थेरीज पेश की थी। उन्हीं में से अगर हम बात करें किसी एक थ्योरी की, तो उनमें से एक थ्योरी है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अब इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन की अगर हम बात करें तो वर्ड इनफ्लक्स होता है किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मौजूद होना या आना, या इस चीज़ की एंट्री। अब इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस का मतलब है कि पोटेशियम के आयंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंटर होते हैं और उनकी एंट्री की वजह से, उनकी एकमुलेशन की वजह से जो स्टोमा है ये क्या होते हैं? ये ओपन और क्लोज होते हैं। अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, यानी कि तारुफ करें कि स्टोमा जो है या स्टोमेटा जो है वो क्या है, तो हम कहते हैं कि स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर नेचुरल ओपनिंग्स ऑन लीफ, यानी कि ये नेचुरली मौजूद होते हैं, कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं लीफ में। लेकिन आम तौर पे अगर हम अपनी नेकेड आई से देखें तो ये हमें लीफ पे मौजूद नज़र नहीं आते। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें, तो उससे हम लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। और उस इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हमें नज़र आते हैं? उसमें हमें स्टोमेटल पोर्स नज़र आते हैं। अब अगर हम स्टोमेटल पोर्स की बात करें कि ये हमें किस तरीके से नज़र आते हैं, तो हम देखेंगे कि जब भी स्टोमेटल पोर्स हमें नज़र आएंगे तो उसकी सराउंडिंग में हम देखेंगे कि दो जो हैं वो किडनी शेप्ड सेल्स मौजूद होंगे। यहाँ पे भी अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो वाइट वाला पार्ट है, ये क्या है? ये स्टोमा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने लेबल किया है कि ये क्या है? ये स्टोमा है। यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट राइट दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो वाइट वाला पार्ट है इसको हमने क्या मेंशन किया हुआ है? स्टोमा मेंशन किया हुआ है। और इस स्टोमा के अगर हम सराउंडिंग में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें किडनी शेप्ड बिल्कुल गुर्दे की तरह के सेल्स मौजूद हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे को हमने एरो लगा के लेबल किया है कि ये क्या है? ये गार्ड सेल्स हैं। अब सेल की अगर हम बात करें बेसिकली कि सेल क्या है, तो हमें पता है सेल जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि उनकी बनावट, उनकी साख्त का और उनके काम करने की जो इकाई है वो क्या है? वो सेल है। और अगर हम सेल की बात करें तो उन्हीं में से हर सेल का डिफरेंट नेम है और इनमें से एक है गार्ड सेल्स। अब जिस तरीके से सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, इसी तरीके से क्योंकि ये भी सेल हैं गार्ड सेल, और अगर हम इनके अंदर देखें तो इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा इनके अंदर ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनेली होती है प्लांट में जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के जो हैं छोटे छोटे ये जो दिखाए गए हैं, ये क्या हैं? ये क्लोरोप्लास्ट हैं। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के क्यों दिखाए गए हैं? क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है जो कि ग्रीन कलर देता है। और इसी पिगमेंट की वजह से हमें क्या नज़र आते हैं? प्लांट्स जो हैं वो हमें ग्रीन नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गार्ड सेल्स जो हैं, अगर हम इनके बात देखें तो इनके सराउंडिंग में क्या चीज़ मौजूद है? एपिडर्मल सेल्स मौजूद हैं। एपिडर्मल सेल्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर हम उसे ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें जो उसकी सबसे फर्स्ट जो लेयर हमें नज़र आती है वो कौन सी होती है? वो होती है एपिडर्मल लेयर। यहाँ पे ये जो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं उस लीफ की फर्स्ट जो लेयर है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लेयर है जो कि जिसमें स्क्वायर शेप जो सेल्स मौजूद हैं, ये क्या है? ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एपिडर्मिस।
और क्योंकि इसके अंदर सेल्स मौजूद हैं तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं कि ये एपिडर्मल सेल्स हैं। अब एपिडर्मल सेल्स ये आप देख सकते हैं कि ये एपिडर्मल सेल्स हैं और ये वाले जो हैं किडनी शेप ये गार्ड सेल्स हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये गार्ड सेल्स हैं और उनके साथ यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, एपिडर्मल सेल्स मौजूद हैं। और अगर हम गार्ड सेल्स की ही बात करें तो यहाँ पे इनकी वॉल मौजूद होती है और ये जो इनकी इनर वॉल है यानी कि जो अंदर की तरफ है, क्योंकि ये वाली जो वॉल है ये इसकी आउटर वॉल है और ये वाली जो स्टोमा को फेस कर रही है, यहाँ पे ओपनिंग को फेस कर रही है, वो इसकी इनर वॉल है। जो इसकी इनर वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है यानी कि थोड़ी मोटी होती है। अब ये जो सेल्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो जो सेल हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनमें मेम्ब्रेन मौजूद होती है और वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल उसी तरह गार्ड सेल्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है और इसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनमें क्या चीज़ मौजूद होती है, इनमें मौजूद होते हैं गेट्स या फिर हम उन्हें कहते हैं कि इनमें क्या चीज़ मौजूद होती हैं, पंप्स मौजूद होती हैं। अब गेट्स या पंप्स की अगर हम बात करें कि ये क्या करते हैं तो इन गेट्स जो हैं एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं और उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से पंप्स हैं या कौन से गेट्स हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोजन पंप्स मौजूद होते हैं। और ये पोटेशियम हाइड्रोजन पंप्स इन्हें हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से पोटेशियम आयन जो हैं वो पास हो सकते हैं। और ये जो पोटेशियम आयन है इनकी गुजरने के लिए अगर हम बात करें कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी जो है अगर हम बात करें कि कहाँ से आती है तो ये आती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी जो है हम कहते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है, यानी कि जो प्लांट्स हैं या अगर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उसमें एनर्जी जो है वो एटीपी की सूरत में मौजूद होती है। और जब एटीपी इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी इन्वॉल्व होता है तो उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं कि ये कौन से ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये होती क्यों है, तो जब सनलाइट पड़ती है पौधों पे यानी कि सूरज की रोशनी पड़ती है तो बेसिकली वो सनलाइट क्या करती है, प्लांट्स के अंदर एक हार्मोन होता है, एक केमिकल होता है जो कि एक्टिवेट कर देता है और वो हार्मोन कौन सा है, वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये इन गार्ड सेल्स के अंदर मौजूद होता है और ये जो हार्मोन है ये क्या करता है कि ये इन पंप्स को एक्टिवेट कर देता है और जब पंप्स एक्टिवेट होते हैं तो उसमें से पोटेशियम आयन जो है वो पास हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ओपनिंग और क्लोजिंग में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन में और इनकी मूवमेंट में क्या फ़र्क होता है, तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं डे टाइम की, यानी कि दिन के टाइम में जो है वो प्लांट्स के अंदर और उनके गार्ड सेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सराउंडिंग में एपिडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं उनमें क्या होता है कि वहाँ से पोटेशियम आयन जो है वो मूव करते हैं। और यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो रेड कलर के डॉट्स हमें इस डायग्राम में दिखाए गए हैं ये पोटेशियम आयन को शो कर रहे हैं। पोटेशियम आयन की अगर हम बात करें कि उन्हें हम किस तरह से लिखते हैं तो कैपिटल के और उसके ऊपर प्लस का साइन जो है वो आयन को शो करता है। जब भी कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम कहते हैं कि वो आयन में कन्वर्ट हो गया है। अब पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव साइन है, यानी कि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये क्या बन गया है, ये पोटेशियम आयन बन गया है। अब ये जो पोटेशियम आयन है ये जो रेड कलर के डॉट्स में हमें नजर आ रहा है ये आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे मूव कर रहे हैं, गार्ड सेल्स के अंदर जो है ये मूव कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये गार्ड सेल के अंदर जो है आपको रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं। अब रेड डॉट्स जो हैं जब यहाँ पे आप देखें कि जब ज्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब है कि पोटेशियम आयन्स जो हैं जब गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होते जा रहे हैं तो इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो अमाउंट है वो क्या है, वो बढ़ रही है। और जैसे जैसे इनकी अमाउंट जो है वो बढ़ती है, किस वजह से, जैसे जैसे जो पंप्स हैं वो ओपन होते हैं और एनर्जी इस्तेमाल होकर इनकी मूवमेंट होती है तो पोटेशियम आयन के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी मूव होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए हमने एरो लगाया है कि एरो से हम शो कर रहे हैं कि वाटर जो है वो एंटर हो रहा है गार्ड सेल्स के अंदर। और वाटर जो है उसकी अगर हम एंट्रेंस की बात करें कि वो किस तरीके से एंटर हो रहा है तो उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे उनकी मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ से मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सराउंडिंग में जो है वाटर ज़्यादा है और गार्ड सेल के अंदर वाटर की अमाउंट इनिशियली यानी कि
इब्तदा में कम थी, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि गार्ड सेल्स क्या हो गए हैं, ये फुली टर्जिट हो गए हैं। और जब फुली टर्जिट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जब गार्ड सेल्स टर्जिट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो स्टोमा यानी कि ये जो ओपनिंग है हम कहते हैं कि ये खुल गई है, हम कहेंगे कि स्टोमा जो है वो ओपन हो गए हैं। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, पोटेशियम आयंस जो हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर मूव होते हैं और उसी की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी गार्ड सेल में एंटर होते हैं और जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिट होकर स्टोमा को ओपन कर देते हैं। अब अगर हम बात करें नाइट टाइम की कि नाइट टाइम में होता क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक और डायग्राम अपने सामने लेकर आ रहे हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो है गार्ड सेल की वो बिल्कुल उसी तरह की है, लेकिन मैकेनिज्म जो है यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है वो फ़र्क है। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें कि क्या होता है, तो जब डार्कनेस होती है यानी कि जब अंधेरा होता है, सनलाइट एब्सेंट होती है, सनलाइट नहीं मौजूद होती, तो क्या होता है कि पोटेशियम आयंस जो हैं वो गार्ड सेल से बाहर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप अगर एरो जो में देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो रेड डॉट्स हैं, ये जो यहाँ पे शो किए गए हैं, अंदर जो हैं गार्ड सेल्स के अंदर रेड डॉट्स जो हैं वो कम है और बाहर की तरफ जो है वो ज़्यादा है। यानी कि डार्कनेस में क्या होता है कि ये जो पोटेशियम आयंस हैं ये बाहर की तरफ मूव करते हैं, और जब ये बाहर की तरफ मूव करते हैं, पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो क्या होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है गार्ड सेल में। और जब वाटर यहाँ पे ज़्यादा होता है तो दोबारा से कौन सा प्रोसेस होता है, दोबारा से इनके अंदर प्रोसेस होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन का। और डिफ्यूजन में होता क्या है कि जो हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो कहाँ पे ज़्यादा है, जो गार्ड सेल्स थे वहाँ पे इनिशियली वाटर की जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो वाटर जो है वो हमने फिर एरो लगा के यहाँ पे ब्लू कलर के एरोज में शो किया है कि वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। और जब वाटर जो है इन गार्ड सेल्स से निकल जाता है या डिफ्यूज़ आउट हो जाता है या स्केप हो जाता है, तो हम कहते हैं कि गार्ड सेल्स क्या हो गए हैं, गार्ड सेल जो है वो फ्लेसिड हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो शेप है इसमें आप देख सकते हैं कि गार्ड सेल जो हैं वो फ्लेसिड हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि गार्ड सेल जो हैं वो फ्लेसिड जब हो गए हैं तो जो ओपनिंग है वो क्या है, ये ख़त्म हो गई है और हम कहते हैं कि स्टोमा जो है वो क्लोज्ड है। इसलिए हम कहते हैं कि पोटेशियम के आयंस जो हैं उनकी मूवमेंट की वजह से हम कहते हैं कि स्टोमा जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन के बारे में।